प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए थर्ड ईयर वोकेशनल कोर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास के दूसरे प्रैक्टिकल के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। प्रैक्टिकल का शीर्षक है समस्या समाधान तकनीकों पर प्रतिवेदन। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे रिपोर्ट ऑन स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। साथियों, आपके सिलेबस में इस साल कुल मिलाकर 5 प्रैक्टिकल हैं। धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने के उपायों पर प्रतिवेदन, समस्या समाधान तकनीकों पर प्रतिवेदन, सोशल मीडिया प्रबंधन पर प्रतिवेदन, व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने यानी संवारने के तरीकों पर लेख और प्रक्षेपी परीक्षणों द्वारा व्यक्तित्व मूल्यांकन। इसमें से पहले प्रैक्टिकल पर वीडियो बनाकर हम आपकी सहायता कर चुके हैं। यह दूसरे प्रैक्टिकल पर आधारित वीडियो है। इन प्रैक्टिकल्स के टाइटल्स इंग्लिश में आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। समस्या समाधान तकनीकों पर प्रतिवेदन का आपका प्रैक्टिकल 10 पॉइंट के माध्यम से आसानी से पूरा हो सकता है। आइए पहले हम इन पॉइंट्स के शीर्षक देख लें, फिर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ भी लेंगे ताकि प्रैक्टिकल करने और प्रैक्टिकल फाइल में प्रैक्टिकल लिखने में आपको सहायता मिल सके। पहला पॉइंट है भूमिका। दूसरा, समस्या का अर्थ, परिभाषाएं एवं प्रकार। तीसरा, समस्या उत्पन्न होने के कारण। चौथा, समस्या समाधान का अर्थ एवं परिभाषाएं। पांचवा, समस्या समाधान की प्रमुख तकनीकें। छठा, समस्या समाधान का जीवन में महत्व। सातवां, समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने के लिए की गई गतिविधियां। आठवां, उक्त गतिविधियों के परिणाम। नवां, समस्या समाधान की तकनीकों पर प्रतिवेदन लेखन। और 10वां पॉइंट होगा उपसंहार। साथियों, 15 से 20 पेजेस में आपका यह प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। भूमिका में आप बताइए कि जीवन किस प्रकार से समस्याओं से ग्रस्त रहता है और जीवन के प्रत्येक दौर में किस तरह से मनुष्य के सामने समस्याएं आती हैं। समस्या से विचलित होने की अपेक्षा उसका समाधान अपेक्षित है और वही महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति में समस्या समाधान की क्षमता आ जाती है उसका व्यक्तित्व विशिष्ट बनता है। ऐसी कुछ बातें आप भूमिका में लिखिए। लगभग आधा पेज आप भूमिका के लिए निहित कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है समस्या का अर्थ, परिभाषाएं एवं प्रकार। तो आप इसमें बताइए कि समस्या का सरल शब्दों में क्या अर्थ होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि समस्या एक ऐसी परिस्थिति है जो हमारी प्रगति को रोकती है या हमारे लिए मानसिक, शारीरिक आदि उलझने और कठिनाइयाँ पैदा करती हैं या हमारी सफलता के मार्ग में एक रोड़ा बनकर आने वाली स्थितियाँ हैं। साथियों, समस्या एक सापेक्ष शब्द है। किसी के लिए कोई परिस्थिति समस्या हो सकती है तो किसी अन्य के लिए वही परिस्थिति एक अवसर भी हो सकती है। तो इस तरह से यह एक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है, तो इसको आप अच्छे से समझकर इस पॉइंट को लिखिए। मनोवैज्ञानिकों ने समस्या को परिभाषित भी किया है। आप कुछ परिभाषाएं इसमें लिखकर उन परिभाषाओं की व्याख्या कीजिए। समस्याएं कई प्रकार की होती हैं। आपकी व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, और ख़ास करके इसमें आपको केंद्रित होना चाहिए कि एक युवा विद्यार्थी को किस तरह की समस्याओं का समाधान अपने अध्ययन काल में करना होता है। हालांकि जीवन के हर दौर में आने वाली समस्या किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए एक कसौटी होती है कि समस्या आने पर वो कैसे रिएक्ट करता है और समस्या से निपटता कैसे है। तो कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, आप उनका उल्लेख कीजिए। अगला पॉइंट है समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण होते हैं। इन कारणों को सूचीबद्ध कीजिए।
साथियों, दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसका कोई कारण नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति हमेशा समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं और यह भी देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में समस्याएं नहीं के बराबर होती है। आखिर यह अंतर क्यों है? इस अंतर के लिए कारण ही जिम्मेदार है और ऐसे कारण हो सकते हैं हमारी अपनी लापरवाहियाँ, हमारी अनुशासनहीनता, हमारी समय का सदुपयोग न करने की दुष्प्रवृत्ति, हमारा पारिवारिक जनों से या मित्रजनों से, गुरुजनों से तालमेल न होना, आपस में समन्वय नहीं होना, ठीक समय पर परिश्रम नहीं करना, कई कारण हो सकते हैं जिससे भांति भांति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में समस्या उत्पन्न होने के अपने विशिष्ट कारण होते हैं। जब तक हम कारणों को नहीं समझेंगे तब तक हम उन कारणों का निराकरण नहीं कर सकेंगे। अतः यह चैप्टर का यह वाला पॉइंट अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और लगभग 2-3 पृष्ठों में आपको समस्या के कारणों को सूचीबद्ध करना चाहिए। अब आता है समस्या समाधान का अर्थ एवं परिभाषाएं। सरल भाषा में उत्पन्न हो गई समस्या का निराकरण करना ही समस्या का समाधान है, यानी समस्या का हल करना है। समस्या का होना अनिवार्यता है और समस्या का समाधान करना की जो क्षमता होती है वो आपके द्वारा अर्जित की गई एक विशिष्ट योग्यता होती है। तो आप बताइए कि समस्या समाधान का अर्थ क्या होता है और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसकी जो परिभाषाएं दी गई हैं उनमें से कुछ चुनिंदा परिभाषाओं का आप यहाँ पर उल्लेख कीजिए। अगला पॉइंट है समस्या समाधान की प्रमुख तकनीकें। यानी यहाँ पर हमें यह बताना होगा कि अलग अलग प्रकार की समस्याओं को हम किस तरह से उसे हल कर सकते हैं। हर समस्या के समाधान का अलग तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आपकी समस्या है कि आप पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन आपको याद नहीं रहता या थोड़े समय बाद भूल जाते हैं। आपकी इस समस्या का समाधान करने के लिए अलग प्रकार की तकनीकें होंगी जिन्हें हम मेमोरी टेक्निक्स के नाम से जानते हैं। आपकी यह समस्या हो सकती है कि आपके दोस्त बनते तो हैं लेकिन दोस्ती लंबे समय तक नहीं चलती। तो इस समाधान के लिए आपको अलग प्रकार की तकनीकों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह से जितने प्रकार की समस्याएं होती हैं, जितने वर्गों की समस्याएं होती हैं, उतनी ही उनको हल करने की टेक्निक्स हो सकती है और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है। अगला पॉइंट है समस्या समाधान का जीवन में महत्व। अत्यंत ही महत्व है विद्यार्थी साथियों। समस्याओं से घिरा हुआ व्यक्ति कभी भी जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है। समस्या को अपने साथ बांधे रखना, उसे खींचते जाना और जीवन में लंबे समय तक उस समस्या से जूझते रहना एक तरह की नासमझी होती है। अतः जब भी समस्या उत्पन्न हो या हमें जब महसूस हो कि यह वाला हिस्सा हमारे लिए एक समस्या है तो उसका तुरंत ही समाधान करना आवश्यक है ताकि हमारा जीवन हल्का फुल्का, तनाव रहित, खुशियों से भरा हुआ हो सके। इसलिए समस्या समाधान की प्रवृत्ति या क्षमताओं का जीवन में अत्यधिक महत्व है। इसको आप चाहें तो बिंदुवार या पैराग्राफ वाइज 2-3 पेज में आप लिखिए कि किस तरह से समस्या दूर हो जाने पर हमारा जीवन प्रगति की राह पर तीव्र गति से अग्रसर हो सकता है। साथियों, समस्या स्वास्थ्य की हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य की समस्या जब शुरू होती है और प्रारंभिक अवस्था में होती है तो हम उसकी अवहेलना करते हैं। धीरे धीरे स्वास्थ्य की वह समस्या बढ़ती जाती है और हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा खतरा बन जाती है। अतः समस्या समाधान त्वरित गति से होना चाहिए और उसका बहुत ही अधिक महत्व हमारे जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए होता है। समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने के लिए की गई गतिविधियाँ, ये है आपके प्रैक्टिकल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कि आपके कॉलेज की क्लासेस में समस्या को दूर करने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स की जाती हैं। जैसे सकारात्मक किताबों के बारे में आपको बताया जाना या ऐसे विद्वानों के व्याख्यान आपको सुनाए जाना जो समस्या समाधान पर अपनी बात करते हैं। मेमोरी टेक्निक्स के बारे में आपको बताया जाना,
आपस में आपका परस्पर सहयोगात्मक व्यवहार कैसे विकसित हो, इसके लिए कोई एक्टिविटीज़ की जाना, कोई नाट्य प्रस्तुति, पोस्टर निर्माण या किसी अन्य प्रकार की गतिविधि जो आपकी क्लासेस में की जाती है, उसका उल्लेख आपको बिंदुवार लिखना है। साथियों, यही अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे यकीन है कि आपकी कक्षाओं में इस तरह की एक्टिविटीज़ इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करने के लिए ज़रूर होती होगी। और यदि मान लीजिए अभी ये नहीं हुई तो आप स्वयं अपने व्यक्तित्व विकास के आदरणीय प्रोफेसर या मैडम जी से संपर्क करके आप उनसे बात कीजिए कि मैम या सर, प्लीज़ बताइए कि कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनको हम अभी यहाँ पर करें और वह हमारे जीवन में समस्या समाधान में हमें योगदान दे सके। अगला पॉइंट है उक्त गतिविधियों के परिणाम। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो उसके परिणाम ज़रूर होते हैं। आपने समस्या समाधान के लिए जिस टेक्निक को अपनाया उसका अपने व्यक्तित्व पर परिणाम भी देखिए। जैसे आपने मान लीजिए आपके कुछ ऐसी आदतें हो गई, जैसे सिगरेट पीने की समस्या आप में आ गई या मोबाइल का अधिक उपयोग करने की समस्या आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई और आपने उस समस्या के समाधान के लिए एक्टिविटी की है कि आप व्यसन से, नशाखोरी से, धूम्रपान से दूर रहे या मोबाइल के प्रयोग को और सार्थकता प्रदान करने के लिए टेक्निक आपने अपनाई, तो क्या उसका कुछ परिणाम हुआ? क्या अब आप बुरी आदतों से दूर हो गए? क्या अब मोबाइल का उपयोग आप उतना ही करने लगे जितना आपके लिए ज़रूरी है? इस तरह के परिणाम का आकलन करना आवश्यक है। विद्यार्थी साथियों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि पढ़ाई को गंभीरता से लीजिए और प्रैक्टिकल्स को उसकी वास्तविकता के अनुसार संपन्न कीजिए। किताबों से या प्रैक्टिकल फाइल से या गाइडों से वैसा का वैसा लिख देना या इंटरनेट से कॉपी कर लेना आपकी परीक्षा की तैयारी में तो ज़रूर ही सहयोग कर सकता है, लेकिन आपके जीवन के लिए वह उपयोगी सिद्ध नहीं होगा, बल्कि इस तरह से तैयार की गई आपकी फाइल रद्दी की टोकरी में फेंक देने लायक ही होगी। जब तक आप प्रैक्टिकल को स्वयं कर कर नहीं देखते और उसके बाद नहीं लिखते तो वह प्रैक्टिकल निरर्थक है। चाहे आपकी मार्कशीट में या ग्रेड शीट में कोई ग्रेड अंकित हो जाए, लेकिन आपके जीवन की गुणवत्ता की ग्रेड उससे नहीं बढ़ेगी। नवा पॉइंट है, जो मुख्य पॉइंट है इस प्रैक्टिकल का, समस्या समाधान की तकनीकों पर प्रतिवेदन लेखन। अगर आपने ऊपर के 8 पॉइंट व्यवस्थित रूप से संपन्न किए तो अब समस्या समाधान की तकनीकों पर प्रतिवेदन लेखन आपके लिए उतना ही सरल होगा जितना किसी व्यक्ति के लिए पलक झपकाना सरल होता है। जो जो अभी तक आपने किया है उसी को आप समराइज करके इसमें लिखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप शुरू करेंगे कि मैं बीए तृतीय वर्ष का विद्यार्थी हूँ और व्यक्तित्व विकास के प्रैक्टिकल में एक प्रैक्टिकल शामिल है जिसका शीर्षक है समस्या समाधान की तकनीकों पर प्रतिवेदन का लेखन, और यहाँ मैं प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। सामान्यतः समस्या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है और उसके जीवन की प्रगति को रोकती है, इसलिए समस्या का समाधान आवश्यक है। फिर आप लिखिए, विद्वानों ने समस्या को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। जैसे मिस्टर एक्स ने समस्या को परिभाषित करते हुए लिखा है कि, फिर उसके बाद आप बताइए कि समस्या का समाधान हो जाता है। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका दुनिया में समाधान मौजूद नहीं है। सरल भाषा में समस्या समाधान का अर्थ है समस्या का निराकरण करना, और समस्या समाधान को श्री एक्स ने बहुत ही अच्छे ढंग से परिभाषित किया है, जो यहाँ पर इस प्रकार से व्यक्त है। फिर उसके बाद अगले पैराग्राफ में आप लिखिए, प्रतिवेदन में समस्या समाधान की कई तकनीकें हैं और तकनीकों का निर्धारण समस्या के प्रकार के आधार पर किया जा सकता है। कुछ तकनीकों का यहाँ उल्लेख कीजिए। ऐसे करके जो जो पॉइंट आपने ऊपर लिखे उन्हीं पॉइंट्स को सारांश के तौर पर एक एक दो दो पैराग्राफ में आप लिखते चले जाएंगे तो यह आपका प्रतिवेदन बन जाएगा। प्रतिवेदन के अंत में आप दिनांक डाल दीजिए। मान लीजिए आज आपने प्रतिवेदन लिखा तो आप लिख दीजिए दिनांक 24 नवंबर 2023, और प्रतिवेदन के राइट साइड में आप अपना नाम लिखिए और नाम के ऊपर आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। इस तरह से यह समस्या समाधान की तकनीकों पर प्रतिवेदन लेखन हो जाएगा।
अंत में आप उपसंहार लिख दीजिए कि मुझे इस प्रैक्टिकल से क्या सीखने को मिला और किस तरह से मैंने इस प्रैक्टिकल को संपन्न किया। यह प्रैक्टिकल कैसे मेरे जीवन में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। साथियों, इस प्रैक्टिकल के पॉइंट्स को हम इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख कर दे रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इंग्लिश में अपने प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर लीजिए। यदि आपने पहला प्रैक्टिकल अभी तक तैयार नहीं किया तो चैनल पर वह प्रैक्टिकल उपलब्ध है वीडियो के माध्यम से, आप उसे भी देख लीजिए और अपने प्रैक्टिकल को लिखने का काम शीघ्रता से संपन्न कीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं काफ़ी पहले होगी। लोकसभा के चुनाव भी इस सत्र में होना है, अतः परीक्षा पहले होगी। आप इसे जल्दी से तैयार कर लें। कुछ भी कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। यदि आप SBN PG कॉलेज बड़वानी के विद्यार्थी हैं या आसपास रहते हैं और आपको प्रत्यक्ष वार्ता करके प्रैक्टिकल के बारे में मार्गदर्शन लेना है तो आप कभी भी करियर सेल में आ सकते हैं और बातचीत करके आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो करियर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके साथ बने रहिए, हमेशा यह आपका सहयोग करेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।